अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे वेरिएशंस को एमडी कैट और एफएससी पार्ट 2 के लिहाज से। तो एक एक पॉइंट आपने समझना है। वेरिएशंस का लफ्ज़ी मतलब होता है तब्दीली या तगय्युरात। तो सिंपल वे में इसकी तारीफ़ करते हैं कि एनी डिफरेंस, कोई भी चेंज, कोई भी तब्दीली बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ के अफराद के दरमियान कोई भी तब्दीली, या कोई भी स्पीशीज़ हो उसके अंदर जो अफराद हैं उन अफराद के ग्रुप्स में कोई भी तब्दीली अगर देखी जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, इंसानों की एक स्पीशीज़ है और इंसानों की स्पीशीज़ के अंदर कुछ इंसान का कद छोटा होता है, कुछ का कद बड़ा होता है, कुछ का कद नॉर्मल होता है। तो वो जो तब्दीलियां हैं, वेरिएशंस हैं, इनको हम उर्दू में क्या कहते हैं, तगय्युरात कहते हैं, और बायोलॉजी में जेनेटिक्स के अंदर हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस का नाम देते हैं। अब ये जो वेरिएशंस हैं इनको अगर देखा जाए, इनकी दो टाइप्स होती हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस और डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस। कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस के अंदर इसको आपने समझना है कि द वेरिएशंस ऐसी तब्दीलियां इन विच, जिसके अंदर इंटरमीडिएट फिनोटाइप एक्सप्रेशन ऑफ आ ट्रेट इज प्रेजेंट। कोई भी खासियत होगी, कोई भी खसूसियात होगी, कोई भी ट्रेट होगा, उसके अंदर इंटरमीडिएट चेंज अगर देखा जाए या इंटरमीडिएट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देखा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंसानों की स्पीशीज़ की बात करें, किसी का कद छोटा होगा, किसी का कद थोड़ा बड़ा होगा, किसी का कद उससे थोड़ा बड़ा होगा, किसी का कद मज़ीद बहुत छोटा होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक छोटा है तो दूसरा बड़ा है, ऐसा नहीं है। उनमें कॉन्टिन्यूस चेंजेस आपको देखने को मिलती हैं। कुछ जो हैं छोटे होते हैं, कुछ उससे थोड़ा सा बड़े होते हैं, कुछ उससे मज़ीद थोड़ा सा बड़े होते हैं। मतलब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ नज़र आती हैं, कॉन्टीन्यूसली तब्दीलियाँ नज़र आती हैं, और दोनों के दरमियान या तो बहुत छोटा और बहुत बड़ा, उसके दरमियान भी जो है फिनोटिपिकली एक्सप्रेशन नज़र आते हैं। तो इस तरह के वेरिएशंस को हम कहेंगे कॉन्टीन्यूस वेरिएशंस। और ऐसे वेरिएशंस जिनके अंदर इंटरमीडिएट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन मौजूद नहीं होता, उनको हम क्या नाम देते हैं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस का नाम देते हैं। जैसे रोलिंग ऑफ टंग, जो हमारी ज़ुबान है उसको जो रोल कर सकते हैं लोग, कुछ लोग रोल कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। तो देखें, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दो कंडीशन है, दरमियान वाली कोई भी कंडीशन नहीं है। तो इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन है ही नहीं, तो इस तरह के वेरिएशंस को हम क्या नाम देते हैं, कॉन्टिन्यूस डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस का नाम देते हैं। और जहाँ पे इंटरमीडिएट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन नजर आएगा उसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस। अब आप देखिएगा, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस का नाम है पॉलीजेनिक ट्रेट्स, इसका नाम है मोनोजेनिक ट्रेट्स। इसको पॉलीजेनिक ट्रेट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको बहुत सारे जीन कंट्रोल करते हैं। इसको मोनोजेनिक ट्रेट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको अलील्स कंट्रोल करते हैं, लेकिन अलील जो होंगे वो सेम जीन, एक ही जीन के अलील कंट्रोल करेंगे, तो उसको हम कहेंगे पॉलीजेनिक ट्रेट्स। अब ये जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस हैं ये डिपेंड करते हैं क्वांटिटी ऑफ जीन पे। अब अगर क्वांटिटी ऑफ जीन पे ये डिपेंड करते हैं, इसी वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस को क्वांटिटेटिव ट्रेड्स का नाम देते हैं, और ये क्वालिटी ऑफ जीन पर डिपेंड करते हैं, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, क्वांटिटेटिव जीन या क्वांटिटेटिव ट्रेड। अब इसी तरह अगर मजीद देखा जाए, ये जो आपके पास कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस हैं इन पर माहौल असर करता है, और जो डिसकंटिन्यूअस होती हैं इन पर कोई भी माहौल का असर नहीं होता। एग्जाम्पल की बात करते जाएं, साथ साथ देखिएगा ज़रा कि एग्जाम्पल्स किस चीज़ की, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस की। इनमें स्किन कलर, उसके बाद जो है वीट ग्रेन कलर, उसके बाद इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, वो इफ़ेक्ट करता है। तो ये जो है वो क्या कहलाती हैं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन कहलाती हैं। इसी तरह रोलिंग ऑफ टंग, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, इन पर माहौल असर नहीं कर सकता, और इसको हम क्या नाम देते हैं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस का नाम देते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे कॉन्टिन्यूअस वेरिएंट ट्रेट को, उसमें वीट ग्रेन कलर जो आपकी बुक में अंदर दिया गया है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अब ये जो वीट का कलर है, वीट का जो बीज है, गंदम का जो बीज है, उसका जो कलर है उसको स्टडी किया था निल्सन ने। ये वो साइंसदान था जिसने इसको सबसे पहले स्टडी किया था। उसने क्या किया कि वाइट कलर वाला
वाइट कलर वाले जो है वीट ली, गंदम ली, उसके साथ डार्क रेड कलर वाली ली, इनका आपस में क्रॉस करवाया। तो जब F1 जनरेशन आई तो वो क्या थी, इंटरमीडिएट फिनोटाइप उसके पास मौजूद थी। ना तो वो वाइट कलर था उसका, ना डार्क रेड था, डार्क रेड कलर था, इंटरमीडिएट था। उसके बाद उसने क्या किया कि F1 का आपस में क्रॉस करवा दिया। जब F1 और F1 का आपस में क्रॉस करवाया तब जो नई नस्ल आई वो F2 थी। इसके अंदर बहुत सारी खसूसियात जो हैं वो सामने आई, जैसे कि आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाइट, लाइट पिंक, पिंक, रेड, लाइट रेड, रेड, मॉडरेट रेड और डार्क रेड, ये सारे के सारे जो हैं फिनोटिपिक एक्सप्रेशन नज़र आए किस चीज़ के अंदर, F2 जब जो F1 और F1 का जब आपस में क्रॉस करवाया गया तब जो F2 नस्ल आई उसके अंदर ये सारे के सारे कलर्स मौजूद थे। अब आप देखें, अगर इसको देखा जाए कि हम इसको पॉलीजीन क्यों कहते हैं तो इसकी बात करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट जीन्स कंट्रोल ईच ट्रेट, हर खासियत को, हर खसूसियात को, हर ट्रेट को बहुत सारे जीन कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि आपके पास जो वीट कलर है, जो वीट ग्रेन कलर है, जो गंदम है उसका बीज जो है उसका कलर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए 6 जीन्स चाहिए होते हैं। अगर ये जो वाइट कलर होगा तो उसके लिए ये कंडीशन होगी, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 जीन कंट्रोल करते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। अगर ये कंडीशन होगी तब इसे हम कहते हैं रिसेसिव, तो तब जाकर बीच का कलर कैसा होगा, वाइट होगा। इसी तरह अगर देखा जाए डार्क रेड के लिए सारे के सारे कैपिटल होंगे और डोमिनेंट होंगे, ये डार्क रेड कलर होगा गंदम का। इसी तरह अगर हम बात करें पिंक, लाइट पिंक की, तो सब में से ए कैपिटल, बाकी सारे जो हैं स्मॉल। इसी तरह यहाँ से बी कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, यहाँ से सी कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। हर एक में से एक एक को हमने कैपिटल लेना है, डोमिनेंट लेना है, बाकी सबको रिसेसिव लेना है, तब जो कंडीशन आएगी वो लाइट पिंक होगा। इसी तरह अगर पिंक की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल ए, स्मॉल बी, और इसी तरह आप देख सकते हैं अगर दो चीज़ें, दो जीन बड़े होंगे हर एक में से, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से दोनों ए बड़े हैं, जहाँ पे दोनों बी कैपिटल हैं, यहाँ पे दोनों सी कैपिटल हैं, तब जाके पिंक कलर आएगा। इसी तरह अगर देखा जाए लाइट रेड को, यहाँ पे 3 कैपिटल लेंगे, बाकी स्मॉल लेंगे, तब लाइट रेड आता है। इसी तरह रेड की जब बात करेंगे तब 4 कैपिटल, हर एक में से कोई से 4 कैपिटल ले सकते हैं, 4 कैपिटल लेंगे तब जाकर रेड कलर आता है। इसी तरह मॉडरेट रेड का कब आएगा, जब 5 जो हैं हर एक में से 5 क्या करते जाएं, कैपिटल लेते जाएं, बाकी स्मॉल लेते जाएं, सिंगल जो बचा हुआ है, तब जाकर कलर जो आता है वो क्या होता है, मॉडरेट रेड। अब आप देख सकते हैं बहुत सारे जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन हैं वो आपको नज़र आई हैं, जो कि वाइट और रेड के दरमियान इंटरमीडिएट थी। इसी वजह से इनको हम कहते हैं कॉन्टीन्यूअस वेरिएंट ट्रेट। अब इसको शो करने के लिए एक ग्राफ इस्तेमाल किया जाता है, इसको आपने देखना है। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक ग्राफ है, यहाँ पे वाइट, लाइट पिंक, पिंक, लाइट रेड। अब आप देखें ये सारे का सारा ग्राफ आपके सामने है। यहाँ पे रेशियो ऑफ ट्रेट, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये ग्राफ बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। मतलब वाइट जो थे उनकी तादाद इतनी थी, मतलब जब आप आगे बढ़ाते गए तो तादाद में इजाफा होता गया, और लाइट रेड वाली जगह पे जाके काफ़ी पीक तक जो है पहुंच गई क्या चीज़, ये जो इसकी बुलंदी है वो पीक तक पहुंची, उसके बाद पीछे आना स्टार्ट हुई। तो इस तरीके से एक ग्राफ बनता है। तो इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं बेल शेप ग्राफ। और बेल शेप ग्राफ कब बनता है, कॉन्टीन्यूअस वेरिएंट ट्रेट के अंदर, क्योंकि कॉन्टीन्यूअसली ही खसूसियात जो हैं वो आती जाती हैं। देखें ये कॉन्टीन्यूअसली आ रही हैं ऐसे, इसको हम कहते हैं कॉन्टीन्यूअस वेरिएंट ट्रेट। इस तरह मज़ीद अगर इसकी बात की जाए कि आप देख सकते हैं जो आपके पास आपको ग्राफ नज़र आ रहा था उसको हम क्या कहते हैं, बेल शेप ग्राफ। तो आप देखिएगा ग्राफ ऑफ कॉन्टीन्यूअस वेरिएंट ट्रेट इज़ बेल शेप ग्राफ। इसको हम क्या नाम देते हैं, हिस्टोग्राम का नाम देते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है। अब आप ये देखेंगे डिसकंटिन्यूअस वेरिएंट ट्रेट के अंदर आसान और सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ पे रूलिंग ऑफ टंग। फॉर एग्जांपल आपके घर के अंदर 10 अफराद हैं, तो 10 में से
दो लोग जो हैं अपनी ज़ुबान को रोल कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, बाकी जो हैं नहीं घुमा सकते। तो आप देख सकते हैं सिर्फ दो कंडीशन है, घुमा सकते हैं या नहीं घुमा सकते, दरमियान में से कोई कंडीशन आती ही नहीं है। तो इंटरमीडिएट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है ही नहीं, तब उसे आप क्या कहोगे, डिसकंटिन्यूअस वेरिएंट ट्रेट्स। अब आप देखिएगा, इट इज़ अ मोनोजेनिक मल्टीपल अलील। ये मोनोजेनिक है, जीन एक होगा लेकिन वहां पे जो अलील होंगे वो ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरह इट्स ग्राफ इज एसिमेट्रिकल, इसका ग्राफ एसिमेट्रिकल है, इसकी कोई प्रॉपर ऐसे शेप नहीं है। इट इज़ नो बेल शेप ग्राफ, ये बेल शेप ग्राफ नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रेंथ है, तादाद है, और रोलिंग टंग वो लोग जो जो अपनी ज़ुबान को घुमा सकते हैं उनकी तादाद 160 है फॉर एग्जांपल। तो बाकियों की तादाद क्या होगी, नॉन रोलिंग टंग की वो ज़्यादा हो सकती है, फॉर एग्जांपल 100, 200, 150 हो सकती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का ग्राफ कब बनेगा, जब डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस होंगी, और बेल शेप कब बनेगा, जब कंटिन्यूअस वेरिएशन ये होती हैं या कंटिन्यूअस वेरिएंट ट्रेड्स होते हैं। ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।